हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूं कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों उसी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए मैं एक और इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं बच्चों आज की वीडियो में। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी अ, पत्र लेखन की बच्चों, जो 18 फरवरी 2026 के पेपर में बच्चों 100% है यही पत्र लेखन आएगा। और एकदम फुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ बच्चों कि ये पत्र लेखन आपके पेपर में हर एक पेपर सेट की बात कर रहा हूँ बच्चों, उसमें पूछा जाएगा। 100% एकदम पक्का है क्वेश्चन बच्चों, यही आपके पेपर में आएगा। ठीक है। तो आइए बच्चों, सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिएगा, ताकि एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए। बिल्कुल मैं आपको एक गजब की ट्रिक के साथ इसको बताने वाला हूं बच्चों। ठीक, चलिए क्लास की शुरुआत करेंगे। सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग भैया वीडियो पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक आवेदन पत्र लिखिए बच्चों। ठीक है। क्या कह रहा है कि अपने मोहल्ले की सफाई हेतु। बच्चों अगर आपसे मैं ये बात करूं कि इस क्वेश्चन के माध्यम से अपने मोहल्ले नगर या अन्य किसी चीज की समस्या है तो नगर पालिका को आप प्रार्थना पत्र इसी तरीके से सेम को आपको लिखना है। ठीक, चलिए भैया, तो सबसे पहले अपनी कॉपी में बच्चों यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे? सेवा में। क्या लिखेंगे बच्चों? सेवा में स्वच्छता अधिकारी, नगर पालिका, नगर पालिका प्रयागराज उत्तर प्रदेश, नगर पालिका निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। इतना आपको लिखना है बच्चों। फिर उसके बाद आपको अगली हेडिंग क्या बनानी है भैया? ये हाईलाइटेड आपको जरूर करना होगा विषय में लिख करके। क्या लिखना होगा? मोहल्ले की सफाई हेतु, मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र, नगर पालिका को एक एक पत्र। बच्चों सबसे मेन पॉइंट आपका बनता है ये वाला पॉइंट, विषय। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि आप किस विषय पे अपना प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। ठीक भैया, चलिए देखिए अब यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे बच्चों क्या? श्रीमान। क्या लिखेंगे? श्रीमान जी, मैं इस पत्र के माध्यम से, मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वच्छता अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले की गंदगी की ओर खींचना चाहता हूँ। क्लियर बच्चों, इतना समझ में आया? देखिए मैं आपको बहुत कम शब्दों में अच्छे से आपको समझाने का प्रयास बच्चों करूंगा। देखिए लिखा है मैं इस पत्र के माध्यम से, यानी मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम की, प्रयागराज नगर निगम के स्वच्छता अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले की गंदगी की ओर खींचना चाहता हूं या ले जाना चाहता हूं। इतना बच्चों लिख दिए। फिर आगे क्या लिखना है? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, कहा जा रहा है कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है। आपको जान करके यह आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में या हमारे नगर में या हमारे मोहल्ले में कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है। ठीक है। जिसके कारण जगह जगह पर गंदगी व कूड़ा करकट का ढेर लग गया है। जिसके वजह से कहा जाए बच्चों कि जगह जगह पर, जगह जगह पर गंदगी व कूड़ा करकट का ढेर लग गया है। क्या लग गया बच्चों? कूड़ा करकट का ढेर लग गया है। आगे भैया देखिए, सड़कों कामा नालियों की सफाई न होने के कारण, सड़कों और नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि, देखिए भैया लिखा है सड़क कामा नालियां, जो आपके गांव में या शहरों में नालियां बनाई जाती हैं उसकी अगर सफाई नहीं होती है, सड़कों कामा नालियों की सफाई न होने के कारण, सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है। मच्छरों का जो प्रकोप है बच्चों इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का जो चैन है, जो दिन का जो चैन है
और रात की नींद हराम हो गई है। दिन का चैन और रात की नींद क्या हो गई है बच्चों? हराम हो गई है। देखिए इतना आपको समझ में आया? ठीक है। फिर आगे लिखा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, ठीक है भैया, कह रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी की चपेट में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये देखिए कितना अच्छी लाइन मैंने लिखा, कह रहा है कि आ, अगर ऐसा ही चलता रहा, ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी की चपेट में आ जाएगा। पूरा जो मोहल्ला है वो बिल्कुल महामारी की चपेट में क्या हो जाएगा बच्चों? आ जाएगा। ठीक, इतना समझ आया भैया? चलिए आगे देखिए। फिर लास्ट में बच्चों क्या लिखना है? लास्ट में लिखेंगे अतः आपसे विनती है। लिखेंगे बच्चों आप, ये एक शब्द और लिख सकते हैं क्या? अतः श्रीमान जी आपसे विनती है कि जल्द ही सफाई की व्यवस्था कराएं। जल्द ही सफाई की क्या कराएं बच्चों? व्यवस्था कराएं। ठीक, अब उसके बाद लास्ट बच्चों लिखना है दिनांक। आप किस दिन पत्र लिख रहे हैं? इसे यहाँ आप लिख रहे हैं 18 फरवरी। क्या है बच्चों? 18 फरवरी, 18 फरवरी 2026। ठीक, ये देखिए आपने दिनांक डाल दिया। फिर उसके बाद लिखेंगे भावदी में का खा गा। ठीक, यहाँ आपको लिख करके क्या करना है? इतना छोड़ देना है बच्चों। ठीक है। तो मेरे भैया ये रहा आपका पत्र लेखन, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है बच्चों। 100% मैं एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि यही पत्र लेखन आपके पेपर में आएगा। बच्चों आपको एक चीज और बता दें कि अभी हाल ही यानी 12 जनवरी से जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है। तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज भैया आप सब लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। 1 से 2 बार अगर आप लोग देख लेते हैं तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। क्लियर भैया? तो चलिए, वीडियो कैसी रही आप सब लोग कमेंट कीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं एक और नई क्लास में। तो आप सब लोग अपनी तैयारी को खूब अच्छे से कीजिए, और अब की बार बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे नंबर लाना है। तो चलिए बच्चों, बस इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ आपको। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में।